स्वर्ग अपवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम् सर्वसाम् अपि सिद्धानां मूलं तत् चरणार्चनम् चरण अर्चनम। ये ओके, 10th कैंटो 81st चैप्टर 19th वर्स। ये श्लोक सुदामा ने बोला है कृष्ण भगवान को जब मिलने गए। सुदामा तो हमें पता ही है, ही वॉज लाइक बहुत गरीब। मैं इतने गरीब थे कि अपने बच्चों के लिए ठंड में कंबल नहीं था उड़ाने को, खाना नहीं था छोटे बच्चों को, दूध नहीं था उनके लिए, उनकी वाइफ बहुत परेशान थी, और डिवोटी थे कृष्ण के। ये था बस, कुछ नहीं था मगर सब कुछ था एक सेंस में। बट जनरली जैसे औरतें होती हैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, भूख, ये वो, तो परेशान थी वो। तो उसने कहा, तो उसने आइडिया दिया सुदामा को कि आप अपने फ्रेंड के पास क्यों नहीं जाते, कृष्ण के पास, क्योंकि सुदामा और कृष्णा गुरुकुल में पढ़े थे साथ में, तो फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने कहा आप कृष्ण के पास जाओ, कृष्णा तो अभी राजा बन गए हैं द्वारका के। तो उसको आइडिया नहीं है ये भगवान, मतलब वो ऐसे ही है, बस नॉर्मल सी है। तो उनसे मांग लो, आप बचपन के फ्रेंड है वो, एटलीस्ट चलो आपको खाने पीने की और एक घर तो आ जाएगा, ना तो दे ही देंगे। क्योंकि सुदामा गुणगान तो गाते थे कृष्ण के और बताते अपनी वाइफ को कि गुरुकुल में मैं कृष्ण के साथ था, खेलता था, लाइक। और कृष्णा फेमस भी हो गए थे द्वारका के राजा। सो वैसे सुदामा जान ही रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या है, कृष्ण से थोड़े ना मांगेंगे कुछ, वो सिर्फ मेरे फ्रेंड ही हैं, वो पर ब्रह्म है, भगवान है। अब इसको विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, ओके। तो सुदामा ने कहा चलो इस बहाने कृष्ण से मिल लेंगे, मिलने चले जाते। तो वैसे तो घर छोड़ के आ नहीं सकते थे, वाइफ जाने नहीं दे रही थी, खाने को है नहीं, आप इधर उधर जा रहे हो, मतलब होता है जैसे घर में नहीं। उन्होंने कहा चलो यही भेज रही है, इस बहाने चले जाएंगे। कुछ मांगने नहीं जा रहे थे वो, कोई पर्पस ही नहीं था। तो उनकी वाइफ ने उनको पास के किराने की दुकान से सूखा चिड़वा लिया, कुछ था ही नहीं देने को, वो दे दिया, अभी ले आप उनको दे देना। तो कृष्ण के पास पहुँचे, उनसे मिले तो उन्होंने ये श्लोक बोला कृष्ण भगवान। एक्चुअली ये श्लोक तो नहीं, बट या जब वो कृष्ण से मिलके वापस आ रहे थे तो ये श्लोक बोला, द्वारका से जब वापस आ रहे तो ये श्लोक बोला। अब क्या बोल रहे हैं, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे छुपे हुए रहस्य हैं, जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं अपने मन मन में वापस आते हुए। अब मज़े की बात यह है कि सुदामा ने कृष्ण भगवान को सूखा चिड़वा दिया और उन्होंने मांगा नहीं भगवान से कुछ, क्योंकि मांगने गए नहीं थे, वो तो उनकी वाइफ फोर्स कर रही थी। दर्शन हो गए भगवान के, और कृष्ण भी समझ रहे हैं क्यों आए हैं ये। कृष्ण तो अंतर्यामी समझ रहे हैं, वाइफ ने भेजा है कि भाई गरीबी है, गरीबी ख़त्म हो जाएगी हमारी, तो इसको कुछ देना है। मगर दिया नहीं कुछ, कृष्ण भगवान ने लिया, हंस के बस मिल के चले गए वो सुदामा। दैट्स ऑल, फिनिश, कुछ मिला ही नहीं। तो सुदामा जब वापस जा रहे हैं तो अपने माइंड में कह रहे हैं, ऑफ कोर्स अब वो ये नहीं कह रहे यार मैं तो गया था कुछ दिया ही नहीं कृष्ण भगवान ने, मतलब ये क्या है, मतलब इतनी दूर से आए कुछ भी नहीं दिया, मतलब कुछ भी, मतलब ना खाना ना पीना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं है। दैट वाज लाइक फनी, नहीं? तो अगर मान लीजिए हम उनकी जगह, हम तो यहाँ तो लोग चलो भगवान के पास, भगवान को ही ब्लेम करते रहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम आपकी इतने पूजा कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम ऐसे मर रहे हैं। यहाँ पे ये सुदामा मिल के वापस जा रहे हैं और एक भी रंजिश नहीं है। इसको कहते हैं भक्ति। एक तो पॉइंट सीधा सीधा है इसमें कि सुदामा की भक्ति शुद्ध भक्ति है, क्योंकि कृष्ण से ना कुछ मांगने की इच्छा है, और अगर कृष्ण कुछ देंगे भी नहीं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कुछ नहीं दिया, मतलब बेसिकली आप किसी के पास जाओ वो कुछ भी ना दे, आप खाली हाथ लौट के भेज जाओ, तो बेसिकली आपकी, मतलब आपकी उपेक्षा कर दी ना, निगलेक्ट कर दिया ना, आपको ध्यान ही नहीं दिया आप पे, चलो हो गया ठीक है टाटा बाय बाय।
सुदामा कोई प्रॉब्लम नहीं, सुदामा फिर भी गुणगान गा रहे हैं। ये कह रहे हैं सुदामा कह रहे हैं स्वर्ग अपवर्ग यो पुंसाम, कि जो इस संसार के लोग स्वर्ग के पीछे होते हैं, अपवर्ग मतलब मुक्ति के पीछे होते हैं, रसायाम रसातल नीचे, और भुवि संपदम नीचे, और 14 लोगों के संपद ऐश्वर्य उसके पीछे होते हैं, नहीं फेमस होना, ये चाहिए वो चाहिए, महान बनना है। सर्वसाम अपि सिद्धानाम, और जो योगी लोग हैं वो सिद्धियों के पीछे होते हैं। बट मूलम तच्चरण अर्चनम, मगर सबका मूल क्या है? ये सब तो फल है, फल है जिसके पीछे, मगर मैं मूल के पीछे हूँ। मूल क्या है? चरणा अर्चनम, आपके चरण है जिनसे सब कुछ आता है, अपवर्ग, सिद्धियाँ, संसार की जितने भी रिचेज है, सब कुछ उस मूल से आता है। मैं वहाँ पे हूँ। जैसे पेड़ के आप मूल से इंटरेस्टेड हो, बाकी तो अगर जड़ी खराब है तो पेड़ खराब हो जाएगा, ना फल आएगा, पत्ती आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, जड़ी तो मेन है। तो मैं मूल से कनेक्टेड हूँ, ओरिजिनल रूट से। ये सुदामा ने बोला, तो हमें यह सीखने को मिल रहा है। पहला पॉइंट ये है इस पूरे स्तुति में, सुदामा वापस जा रहे हैं और ये श्लोक बोल रहे हैं, वो सीन याद करना पड़ेगा जब वो जा रहे हैं और बोल रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के बिना इस श्लोक का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि सुदामा जब वापस जा रहे हैं तो सारे द्वारकावासी ने कहा, या जो भोगी लोग होंगे वहाँ पे, उन्होंने कहा देखो इसकी लाइफ फेल है, इसकी मीटिंग फेल हो गई, मीटिंग ही फेल हो गई। ये तो जो मांगने गया था वो मिला ही नहीं, खाली हाथ वापस जा रहा है। भिखारी गया था, भिखारी आया, अब ज़्यादा ही बोल रहा था मैं कृष्ण को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मगर दोस्त होता तो फिर तो बहुत कुछ मिलता है इसको, घोड़े गाड़ी में वापस जाता, भगवान रिसेप्शन करके भेजते, मगर कुछ भी नहीं किया भगवान ने। बड़ा ऑड है नहीं? सो इससे पता लगता है कि लोग चाहे सुदामा को फेलियर समझें, बट जो कृष्णा है, कृष्ण की नज़र में सुदामा फेलियर नहीं थे। क्यों? क्योंकि श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने जानबूझ के नहीं दिया उसको कुछ, क्या लोगों को दिखाने के लिए कि जो मेरी भक्ति करता है उसके पास पहले ही सब कुछ है, बाकी देने की ज़रूरत क्या है? मैं ही उसके हृदय में हूँ, तो संसार की चीज़ उसको देकर भक्ति की बेइज्जती होती। दैट वॉज आइडिया। जब कृष्ण ने अपने दर्शन दे दिए, अपना प्रेम दे दिया, सुदामा को आलिंगन दिया था ना जब आए थे, अपने चरणों को का क्या कहते हैं, अपने चरणों का अभिषेक करने को दिया, सुदामा ने अपने आंसुओं से किया। और अगर मान लीजिए साथ साथ उसको वो भी दे देते, लाइक पैसे, जौहरत, सारा सब कुछ जो भी दे देते, तो लोग कहते हैं हाँ यार ठीक है, फिर तो भगवान के दर्शन, सब संसार की चीज़ें सब एक ही हैं, उनको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तुलना हो जाती सबकी, है नहीं? मतलब मान लीजिए मैं आपको सोना दूँ एक हाथ में, दूसरे हाथ में मिट्टी दूँ, तो क्या होगा? सोने की क्या वैल्यू है फिर? सोना और मिट्टी एक ही साथ तो तुल गए ना। इसलिए नहीं दिया भगवान ने जानबूझ के, ये संसार को दिखाने के लिए कि उसका कोई मूल्य है ही नहीं। मैं अपने दर्शन, अपनी भक्ति की बेइज्जती नहीं करूँगा इसको कुछ देकर। और दैट्स द पॉइंट। इसलिए भक्तों को भगवान कुछ देते नहीं, क्योंकि उनको भक्ति चाहिए, भक्ति के साथ वो भी देंगे तो बेइज्जती है, वो नॉनसेंस है, वो क्रेजी आइडिया है वो। तो ऐसा नहीं कि भगवान क्रूर हैं, हम भक्ति कर रहे हैं कुछ दे नहीं रहे, चाहे आप मांग नहीं रहे फिर भी नहीं दे रहे कृष्णा कुछ, और सुदामा सड़ रहा है गरीबी में, नहीं खाने को नहीं है, मैं दया भी नहीं आ रही देखकर। बड़ी अजीब सी बात है, बेचारे खाने को तो दे दें, नहीं देंगे, नहीं देंगे अपने भक्तों को। वो भक्त जो कृष्ण को चाहते हैं उनको कुछ नहीं देंगे। तुम मुझे चाहते हो ना, तुम हीरा चाहते हो, तो मैं तुम्हें पत्थर क्यों दूँ? तुम्हें हीरा मिलेगा। अगर हीरे के साथ पत्थर मिक्स करके दे दे तो फिर तो क्या है, फिर तो हीरे की वैल्यू क्या है? या पत्थर में हीरा मिक्स करके दे दें, हीरे की वैल्यू क्या है? क्या पता लगेगा आपको हीरा भी। सो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इसमें एक सिद्धांत है कि भगवान की जो उपेक्षा है वो उपेक्षा नहीं होती, वो कृपा होती है। ये सिद्धांत है। उपेक्षा मतलब निग्लेक्ट। ऐसा लगता है कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान नहीं रख रहे, नहीं, ये बेचारा सुदामा भूख से मर रहा है, या वो भक्त है, वो भैया उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, या वो भक्त उसने भक्ति करने आया,
मर रहा है, ना इस मंदिर में रह पा रहा है, ना उस मंदिर में रह पा रहा है, इधर उधर भागता जा रहा है, भगवान कहाँ हो आप? वो ही भगवान की कृपा है, उपेक्षा। ये कृष्णा नहीं चाहते कि आपके मन में भक्ति के सिवाय कुछ और आ जाए, क्योंकि आपका लॉस होगा, आपका लॉस है। आपको सोना मिलने वाला है और आप पत्थर लेके संतुष्ट हो गए, ये क्या नॉनसेंस है? पागल हो गया। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब है कि भगवान ने बताया है कि मूलम तत् चरण अर्चनम, भगवान के चरणों से जुड़ना ही असली धन है, भगवान से संबंध बनाना ही असली धन है। तो सुदामा के पास था, और ना ही सुदामा को इसके सिवाय कुछ चाहिए भी था। दैट्स ऑल। दूसरा पॉइंट ये कि मैंने बताया कि जितने भी जो चीज़ें हैं, मोक्ष, स्वर्ग, सारे 14 लोकों का ऐश्वर्य, सिद्धियां, ये सब फल है। फल क्या होता है? फल धीरे थोड़े टाइम पर सड़ के खराब हो जाते हैं। नहीं, या तो खा लो, खाने के बाद भी क्या है, टॉयलेट बन के निकल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, और क्या। मगर मूल खत्म नहीं होता। फल आते हैं जाते हैं, जड़ तो वही रहती है, पेड़ की जड़ हमेशा रहेगी। पत्ते गिरेंगे, फल गिरेंगे, टहनियां गिरेंगी, जड़ कभी नहीं गिरेगी। जड़ गिर गए, पेड़ खत्म। तो इसीलिए जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि मूल के पीछे है सुदामा। सुदामा को समझ आ गया, बाकी सब खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट सुदामा ने एक और चीज कर दी यहां पर। सुदामा ने अपने स्तुति में, ये तीसरा पॉइंट है, क्या लिखा है? स्वर्गम अपवर्गम। फिर लिस्ट में कह दिया कि भी ये सब बेकार है, स्वर्ग बेकार है, संसार के सारा धनवन बेकार है, मोक्ष भी बेकार है, सिद्धियां भी बेकार है। लिस्ट में मोक्ष को भी डाल दिया। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई। ज्ञानी और योगी और वेदों का लक्ष्य मोक्ष है, नहीं सब मोक्ष की बात करते हैं सभी। सुदामा ने कहा, सुदामा ने लिस्ट में डाल दिया मोक्ष। जैसे ऐसे भी आप कहो कि भी सब्जी टमाटर आलू मोक्ष तो हमें मोक्ष की बेइज्जती कर दी, मोक्ष की बेइज्जती कर दी सुदामा ने, इसी लिस्ट में डालकर बीच में डाल दिया, सब्जी आलू टमाटर मोक्ष नमक अब ये क्या है? बड़ा अजीब सा लगेगा। मगर सुदामा ने बोल दिया, भैया सब्जी टमाटर आलू नमक इसकी तरह ही है मोक्ष, बकवास है, कुछ कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अगर आप कृष्ण से संबंध हो गया तो मोक्ष तो थूकते हैं हम। बल्कि मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कैवल्यम नरकायते, मोक्ष तो नरक के समान है। मोक्ष तो भक्त के पीछे अपने आप दौड़ता है, भक्त फिर भी नहीं लेता। बलमेला ठाकुर लिख रहे हैं ना, अंजलि जोड़ के मोक्ष कहता है मुझे ले लो, भक्त कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। हमारे पास कृष्ण है, चाहे हम संसार में रहे, चाहे जन्म मृत्यु में रहे, चाहे मृत्यु के परे रहे, कृष्ण है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मुक्त हो जाओ, कृष्णा नहीं है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, नहीं। सो एक पॉइंट सुदामा अपनी स्तुति में इसलिए इस तरह फैशन में बोल रहे हैं, बीच में रखा है मोक्ष, स्वर्ग, अब मोक्ष, सिद्धियां बीच में बस पेल दिया उन्होंने। ये बेकार है, नॉनसेंस, कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की। मोक्ष का सुख भक्ति के सुख के सामने एक बूंद भी नहीं है। मोक्ष लघुताकृत, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, मोक्ष का सुख तो यूं हो जाता है, भक्ति का सुख ऐसे है। प्रोवाइडेड आप भक्ति का सुख अनुभव करो तो आपको समझ आएगा। थ्योरी में तो है ही, मगर आपने भक्ति का एक बूंद सुख भी अनुभव कर लिया, मोक्ष का सुख आपको यूजलेस लगेगा। फिर आपकी जो इच्छा है ना जन्म मृत्यु से निकलने की, खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये, इस संसार के दुखों से मुक्ति की इच्छा खत्म। सारे संसार के लोग दुख हटाने के चक्कर में और सुख लेने के चक्कर में, यही है ना। जानवर भी ऐसे ही है। मगर भक्त, उसको मतलब ही नहीं है दुख सुख से, ना दुख हटाना है ना सुख लेना है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें कृष्ण से मतलब है, वो प्रेम है। ये कृष्ण आपके साथ है तो दुख भी सुख बन जाएगा, देखना। कृष्ण है तो सुख भी दुख बन जाता है, बस ऐसे ही है, बस यही है कहानी। अब वो तो जो भक्ति कर रहा है उसको समझ आएगा, ऐसे तो समझ आएगा नहीं। जो भक्ति कर रहा है उसके लिए दुख भी सुख है, क्योंकि उसको पता है जब दुख आएगा तो कृष्ण का स्मरण होगा, हरे कृष्णा बोलेंगे तो सुख बन गया ना। और जब सुख होगा
तो भक्ति में सुख तो सुख ही है, जब सुख होगा तो हमें सेवा करने को और मौका मिलेगा, तो अच्छा ही है। भक्ति के बिना सुख भी दुख है। भक्ति नहीं कर रहे, घूम रहे हैं ऐसे ही, उनको जो सुख आ रहा है वो भी दुखी है नहीं, क्योंकि सुख कमाने में इतनी मेहनत और सुख को चले जाने में भी प्रॉब्लम, और जाएगा तो सही, पागल होंगे फिर। सुख संगे न भारत, उस सुख से आसक्ति हो जाएगी तो बहुत दुख शुरू हो जाएगा कि सुख क्या मतलब खत्म होने का या छूटने का दुख रहेगा 24 घंटे। यार छूट गया, डर आ जाएगा उसमें। सुख से आसक्ति होने से डर आता है, हमें डर के जीता है। तो सुदामा ने सब ये खत्म कर दिया एक सेंस में बोलकर, मूलम तच्चरण आरचरणम। उसके बाद वैसे सुदामा ने एक बात की यहाँ पे, मूलम तत्चरण अर्चनम। सुदामा कह रहे हैं कि मैं मूल की स्तुति कर रहा हूँ। मूल क्या है? उनके चरण, उनके चरण की अर्चना कर रहा हूँ। भक्ति वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। मूलम तत्चरण भक्ति नहीं की है, मूलम तत्चरण सेवा नहीं लिखी है, मूलम तत्चरण अर्चनम। अर्चनम क्या होता है? आरती पूजा, अर्चनम है ना। वो ये कह रहे हैं मैं उनके चरणों की पूजा करता हूँ। भक्ति नहीं वर्ड इस्तेमाल किया, उसमें एक सेंस है कि जैसे जब सुदामा ने भगवान को वो चावल दिए सूखे, जैसे हम आरती में करते हैं ना, हम आरती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, चामर करते हैं, सुदामा ने सूखे चावल दिए। उन्होंने ना आरती की, ना अगरबत्ती, ना फूल, ना कुछ, कृष्ण ने ले ली। हमारा शायद दिया नहीं लेंगे, सुदामा का चावल ले लेंगे। आप करते रहो अपने 16 आइटम पढ़ के, षोडश उपचार, शायद ना ले, सुदामा के चावल ले लिए। तो सुदामा के सामने कृष्ण है, हमारे सामने विग्रह है, मगर सुदामा की कृष्ण एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफरिंग, हमारी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मूलम तच्चरण अर्चनम। क्योंकि सुदामा ने भगवान को अपने जीवन का मूल बनाया है, हमने नहीं बनाया मूल। हम इधर उधर फलों के पीछे हैं, फल के पीछे है ना हम तो जड़ के पीछे है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें आदम मुझसे मतलब तो है नहीं, तुम्हें तो अपनी लाइफ से मतलब है, तुम्हें तो इससे मतलब है कि मेरी भक्ति करके तुम्हारे दुख खत्म हो जाए, शांति मिल जाए, तो मैं क्यों तुम्हारी चीज़ लूँ। सुदामा को क्या मतलब नहीं था, तभी तो सुदामा पहले क्यों नहीं मिलने आया कृष्ण से? फ्रेंड है। अब पॉइंट ये था कि सुदामा मिलने आ नहीं रहे थे कृष्ण से खुद। ऑल दो फ्रेंड है तो फ्रेंड से तो मिलने आ सकते हो ना। पर सुदामा को पता था कि मैं इतना गरीब हो गया हूँ, कृष्ण द्वारका के राजा, अगर मैं गया तो वो मुझे कुछ देंगे, सहन नहीं कर पाएंगे ना। उनका जो उनका फ्रेंड है यार, इतना गरीबी में पहुँच गया, खाने को नहीं है, तो कुछ ना कुछ देंगे। और वो लेना नहीं चाहता था कृष्ण से, वो कृष्ण को देना चाहते थे। वही भक्ति है ना। कृष्ण सेवा नहीं देना, इसलिए जा नहीं रहे थे। अब वाइफ ने फोर्स किया तो वो चलो अब हो ही गया, जब भगवान की लीला है तो चलो मिल लेते हैं। और कृष्ण ने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो लेना नहीं चाहते। यथा माम प्रपद्यन्ते, बस यही है। कृष्ण भी समझ गए नहीं लेना चाहते, जब लेना नहीं चाहते तो मैं क्यों दूँ। कृष्ण ने भी नहीं दिया, उसी में खुशी थी। इसलिए जब ये जा रहे हैं वापस, तत् मूलम चरण अर्चनम, सुदामा अपने माइंड में सोच रहे हैं जब वापस जा रहे हैं, दुखी नहीं है, बहुत खुश हैं कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये होती है भक्ति, ये भक्ति है। भक्ति है थोड़े ना यार हमें नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। भक्त होके भी रो रहे हैं, कुछ नहीं मिले तो उनको सुखी सुख होता है। क्योंकि सुदामा के मन में आया यार कि कृष्ण कितने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। अब ऐसा कोई सोचता है? ऐसा कोई सोचता है? ऐसा तो सुदामा जैसे लोग ही सोचते हैं। क्यों नहीं दिया? सुदामा बहुत खुश थे कि मुझे कुछ ना दे के कृष्ण ने ये कंफर्म कर दिया कि मैं तुम्हारा हूं। नहीं, कुछ दे देते तो बिजनेस हुआ था। तुम मुझसे मिले, मैंने तुम्हें दे दिया। कुछ नहीं दिया तो कृष्ण ने अपने आप को बेच दिया सुदामा के हाथ। मैंने कुछ नहीं दिया सुदामा तुम्हें, क्योंकि अपने आप को दे दिया, अब मैं क्या दूं तुम्हें। इसलिए सुदामा बहुत खुश थे। इसलिए भगवान का कुछ नहीं देना ही एक साइन है कि उन्होंने अपने आप को दे दिया। जैसे हनुमान जी गए, हनुमान जी अब सीता का पता लगा के आए, अंगूठी लेके आए,
लंका से, तो राम से मिले। तो राम ने हनुमान जी को आलिंगन दिया। राम ने कहा कि मेरे पास कुछ देने को ही नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी भक्ति इतनी महान है, मैं क्या दूं तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ अपना आलिंगन दे सकता हूं। तो हनुमान जी बहुत खुश हुए। नहीं, अगर राम को दे देते उनको, हनुमान जी को, तो फिर तो गड़बड़ हो जाती कि मैं आपकी सेवा की, आपने मुझे दे दिया, प्रॉब्लम हो जाती। नहीं, इसलिए ना देना ही प्रमाण है कि भगवान आपसे खुश है। अगर भगवान ने आपको कुछ दे दिया तो प्रॉब्लम है। तभी तो इतने सारे डिवोटीज हमें अपने घर बुलाते हैं, नहीं तो कहते हैं प्रभु जी भगवान की कृपा से हमें घर मिला है, देखिए इतना अच्छा। पागल को छोड़ो, चलो, दिमाग खराब है। भगवान ने दे दिया हमें, भगवान ने दे दिया, भगवान ने दे दिया। भगवान कितने कृपा के सागर हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, देखिए भगवान ने हमें सेट कर दिया यहाँ अच्छे से, हम आराम से रह रहे हैं। दिमाग खराब है। उसको भगवान नहीं देंगे, उसमें खुशी होनी चाहिए। दे रहे हैं तो उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो यह है कि आपकी भक्ति के बदले कुछ दे दिया, आपको खत्म हो गई, खत्म, आपने जो भक्ति की मिल गया, बस खत्म आपकी भक्ति, उसका अकाउंट ही नहीं है। और दूसरा है कि आपने भगवान से सेवा ले ली। तभी तो कुंती महारानी कह रहे तो हम अकिंचन गोचरम, जो आपके भक्त जिनको कुछ नहीं मिलता आपसे, ना आपको चाहते हैं, शायद उनको दुखी दुख मिलता है, वही सबसे सौभाग्यवान है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन है कि कृष्ण अपने आप को दे रहे हैं आपको। ये कन्फर्मेशन है। जब मैंने ही तुम्हें दे दिया तो मैं और क्या दूं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ, मैं ही अपने तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब ये सुदामा तभी तो भागवत में सुदामा की स्टोरी है, तभी तो है। ऐसे सिंपल थोड़ा ना कि वो गए, आ गए, चावल दे दिया, आ गए, हाँ भाई। टीवी में तो ये दिखाते ना, गए रो रहे हैं, कृष्ण ने आलिंगन किया, नहीं वो फालतू का ड्रामा, नीतीश भारद्वाज और वो पागलपंती पूरी, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। और लास्ट जो पॉइंट इस पूरे इंसिडेंस में है वो ये है कि तो सुदामा वापस जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला, बड़े खुश हैं। पर जब गए तो उनकी झोपड़ी महल बन चुकी थी। अब ये बड़ी सी बात है, जब आप कुछ नहीं मांगोगे भगवान से तो सब कुछ मिलेगा, जब कुछ मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम है वहां पर। इसीलिए इसलिए बाइबल में लिखा है कि एक कोट है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। पहले भगवान को ढूंढो, भगवान से संबंध बनाओ और बाकी चीज़ें अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी। चिंता मत करो, ज़रूरी है तो आ जाएंगी। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने सुदामा को नहीं बोला भाई ठीक है तुम घर जाओ, तुम्हारे घर हम बनवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, बताया नहीं। जबकि जब पहुँचे तो बना पड़ा था महल, बल्कि वो अपनी झोपड़ी ढूंढ रहे थे, मेरी झोपड़ी कहाँ है, महल कहाँ से आ गया। उनकी वाइफ महल के अंदर से आई तो पता लगा यार ये क्या हो गया। क्यों नहीं बताया, बता भी सकते थे, नहीं तुम ठीक है तुम्हारे बनवा देंगे घर पर, सुदामा जाओ, खत्म हो जाता, मगर बताया भी नहीं। क्योंकि भगवान सुदामा की भक्ति को का रस लेना चाहते थे और दुनिया को दिखाना चाहते थे ये भक्ति है, मैंने कुछ नहीं दिया इसको और ये जाते हुए मेरी प्रशंसा कर रहा है, ये क्या बात हुई। नहीं, खाली हाथ लौटा है मेरे पास से और मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। वो जो भाव है सुदामा का जाते हुए, वो भगवान आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया, इसलिए कुछ नहीं बताया। और ये एक सिद्धांत भी है कि भगवान अपने भक्तों को अंधेरे में रखते हैं शुरू में और कुछ नहीं देते जानबूझ के। भगवान बोल सकते थे जैसे आप भक्ति शुरू कर रहे हो, अच्छी निष्कपट भक्ति है, भगवान बोलते चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब आवाज़ आ जाती नहीं और तुम्हें सब मिलेगा, चिंता भक्ति करते रहो। भगवान ये भी नहीं बोलेंगे, कुछ है ही नहीं ना, अब तो कुछ है ही नहीं, 10 साल बाद भी कोई आवाज़ नहीं है, करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, कोई वहाँ से कुछ है ही नहीं बस थोड़ा आनंद मिल रहा है जप में, वहाँ से कुछ वो हो ही नहीं रहा, वहाँ से कुछ। तो भक्त परेशान है यार, क्यों नहीं हो रहा। जो परेशान है उसकी भक्ति नहीं है, कुछ नहीं, भगवान कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी भक्त बहुत खुश है, क्योंकि भक्त को पता है कि भगवान के अपने प्लान है। भगवान मुझसे क्यों नहीं बोल रहे,
क्यों नहीं कुछ कर रहे मेरी लाइफ में? क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि मैं अपनी भक्ति बढ़ाऊं, मैं अपनी लालसा बढ़ाऊं उनको प्राप्त करने की। उसको समझ आता है भगवान मेरी लालसा का आस्वादन करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करने की, और मुझे इस संसार के झंझट से बचाना चाहते हैं। नहीं, जब भगवान दर्शन नहीं देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, चाहे आपकी भक्ति अच्छी है, कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपकी लालसा बढ़ेगी ना उनको प्राप्त करने की। और जैसे जैसे वहाँ के प्राप्त करने की लालसा बढ़ेगी, संसार की लालसा खत्म हो जाएगी। तो उससे भगवान कृपा कर रहे हैं आपको अंधेरे में रखकर, उससे वैराग्य आ रहा है, उससे लालसा बढ़ रही है भगवान को प्राप्त करने की, और भगवान को रस आ रहा है उसमें। नहीं, जब कृष्ण रासलीला में अंतर्धान हो गए, रासलीला कर रहे थे, बीच में गायब हो गए, तो गोपियाँ रो रही थी। फिर दोबारा प्रकट हुए तो गोपियों ने पूछा, आपने हमें इतना दुख क्यों दिया? भगवान ने कहा, मैं छुप के देख रहा था, तुम्हारे दुख में मुझे आनंद आ रहा था, क्योंकि उस दुख में मैं दुख नहीं देख रहा था, उस दुख में तुम्हारी भक्ति देख रहा था, तो मुझे ढूंढ रही थी, उसमें मुझे मजा आ रहा था। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस पास टाइम में। कृष्ण आस्वादन करते अपने भक्तों की भक्ति, सब कुछ लेकर भी भक्त खुश है। इससे बड़ा प्रमाण क्या उसमें भक्ति है? नहीं, बताना। ये प्रमाणित तो हो गया, कुछ नहीं चाहिए उसको, प्रमाण भी तो चाहिए भगवान को। अगर सुदामा जाते हुए कहता है, यार बर्बाद हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, कुछ बोला भी नहीं मुझसे कि सब ठीक हो जाएगा, ये भी नहीं बोला कृष्ण ने सब ठीक हो जाएगा, जाओ, फिर तो प्रूफ हो गया भैया कि भक्ति है ही नहीं इसमें। भक्ति मतलब प्रेम। प्रेम में ना कुछ मांगना होता है, कोई बिजनेस नहीं होता प्रेम में। प्रेम में बस जीते हैं उनके लिए हम, तभी तो वो प्रेम करते हैं फिर हमसे। तो सुदामा चाहे गरीब था, चाहे कुछ भी नहीं था उसके पास, मगर कृष्ण थे, और जिनके हाथ कृष्ण है उनका कोई बाल बाका नहीं हो सकता। चाहे पैसे नहीं है, कृष्ण तो है, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। जिसके हाथ पैसे हैं, कृष्ण नहीं है, उसके हाथ सब 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 उनका कबाड़ा होगा उसकी लाइफ में, कर्मों के खेल से। तो हम सोचते हैं ना कि हम अपने आप को बचा लेंगे पैसे से, अपने संबंधियों से, अपने पुत्र से, अपने अपने रिलेटिव से हमें बचा लेंगे जब हम बूढ़े होंगे, ये होंगे होंगे। सब कुछ नहीं होता सब, जो आप सोचते हो नहीं होता। कृष्णा है तो आप सेफ हो, कृष्णा नहीं है तो पूरे अनसेफ हो, संसार में कुछ भी हो जाता है। सुदामा के थ्रू ये सिखा रहे हैं। ये पूरी स्टोरी है सुदामा की। आप देख रहे हो ये श्लोक जो है ना, भागवत में ऐसे पढ़ते हैं। वैसे तो आप ऐसे ही श्लोक उठा के पढ़ोगे, आप कहोगे यार वही है, ना स्वर्ग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना कुछ चाहिए, आपके चरण चाहिए, तो सभी बोलते बकवास करते हैं, आ रहे हैं, इतनी बोरिंग भागवतम है। आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तब समझ आएगा कि वो श्लोक क्यों बोला जा रहा है और उसके पीछे भाव क्या है। वो भाषा तो बोलेंगे तो वही सब सेम ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, बट भाव अलग अलग होते हैं। तभी भागवतम कह रहे, पेबतम भागवतम रसम आलयम, वो रस पियो। शब्दों के पीछे जो रस है वो निकालने की कोशिश करो, भाव जो है, तब भागवत समझ आएगी, अदरवाइज सब समान ही लगेगा। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? बहुत इंटरेस्टिंग है श्लोक। इससे पता क्या पता लगता है, हम क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? भक्ति नहीं कर रहे, हम कुछ और ही कर रहे हैं। भक्ति तो ये कर रहे हैं, हम तो उल्टा ही सोच रहे हैं ना, हम तो उल्टा ही चल रहे हैं, हमारी गाड़ी उल्टी चल रही है कि हम माला कर लें, कर लें, वो कर लें, हमें कोई दुख नहीं होगा, मन की शांति मिलेगी, हमें रस एक्सटेसी आएगी। वाह वाह, ये क्या सोच रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिले उसमें एक्सटेसी आ रही है। कृष्ण ने सांत्वना भी नहीं दी उनको, उसमें एक्सटेसी आ रही है। वाह, कृष्ण ने मेरी उपेक्षा कर दिया, आश्लिष्यवा पादरतम, मतलब कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही जाओ, फेंक दिया, उसमें आनंद आ रहा है। ये भक्ति है, अल्टीमेट लेवल ही है। चलो हमारे लेवल पे तो नहीं, अल्टीमेट लेवल यही है, क्योंकि उसको पता लग रहा है यार कि कृष्णा मुझे कुछ नहीं देना चाहते, मुझे बचाना चाहते हैं संसार से। वो चाहते हैं कि मैं केवल कृष्ण को अपने हृदय में रखूं और कुछ नहीं चाहूँ, मेरी रक्षा के लिए कर रहे हैं। दैट्स डिफरेंट थिंकिंग है, नहीं? दैट्स हाउ इट वाज। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है तो क्या कह रहे हो बताओ।
पूछ रहे? ऐश्वर्या तो हाथ उठा रहे थे। कुछ नहीं, ठीक है फिर, प्लेन एंड सिंपल सुदामा की कहानी। हरे कृष्ण।